बदनाम करके। तुम तो बहुत गिरी हुई औरत हो, तुम्हारी तो सूरत की तरह तुम्हारा दिल भी बड़ा भयानक है। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम जैसे गंजे मर्द पसंद नहीं है। आप तो अच्छे खासे खूबसूरत है। मुझे तो यही लड़की पसंद आ गई है। मसल्स देखो अम्मा, आदि आस्तीन में कितने जबरदस्त लग रहे। बावला हुआ है वदूद अहमद, ऐसी मर्दानी शक्ल की लड़की को बीवी बनाएगा। शुक्रिया बंगाली बाजी। अम्मी आपने हमें बंगाली बाजी क्यों कहा है? क्लासेस से लगा बंगाली बाजी का नाम ढाका तक मशहूर है। ये जो तेरी बहन बदमाशियां करती फिर रही है ना, उन पर रोक टोक का बंदोबस्त भी तो मैंने ही किया है। लगा दिया है मैंने उसको अकीला को बदरका के पीछे। और तू तो जाने है कि अकीला से ज्यादा बेगैरत इस रूए जमीन पर नहीं है, पर नहीं मार सकेंगी बदरका। अम्मा क्या है, तुम अकीला भाभी को मेरी शादी की मिशन पे रहने दो ना, उनको पता नहीं कि तुम गैर जरूरी कामों में फंसा देती हो। देख रहे वदूद अहमद, तेरी आंखों में उसका बाल है। नाम नहीं लेना चाहती हूँ इसलिए कि मेरी 40 रोज की नमाजों पे पानी फिर जावेगा। जानू हूँ तू सिर्फ अपनी सोचे है। कान खोल के सुन ले एक बात वदूद अहमद, मैं भी तेरी शादी बड़ी प्लानिंग से कर रही हूँ। इन लड़कियों से तो काम काज होवे नहीं है, और बीमारी की वजह से मेरा बदन ऐसा ढीला और भारी हो गया है कि कोई काम नहीं होवे है मुझसे। अब ये काम वाली परवीन हर साल बच्चा पैदा किए जावे है। अब मैं तो कहूँ हूँ कि इन फैमिली प्लानिंग वालों को जिनके 7 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कोड़ों की सजा देवे। ये अम्मा ये काम फैमिली प्लानिंग वाले क्यों करेंगे, ये काम तो हुकूमत का हुआ ना। हुकूमत ने पहले कुछ किया है जो अब करेगी। बिजली गायब, पानी गायब, गैस गायब। बिजली न काम करेगी तो कारखाने क्या खाक काम करेंगे। तू देख ली जो कुछ अरसे के बाद कपड़ा बनना बंद हो जाएगा। लोग पत्ते लपेटेंगे, गारों में रहेंगे, पत्थर रगड़ के आग पैदा करेंगे और उस पर इंसानों को भून भून के खावेंगे। ये बदबख्त तो ले जा रहे हैं इंसानों को गारों की जिंदगी में वापस। अम्मा चुप करो, ये न्यूज चैनल वालों की तरह ना भाषण देने मत बैठ जाया करो। ओ भाई, जो यहाँ तेरी दुल्हन आवेगी वो परवीन का खर्चा बचावेगी, फिर तेरी निगरानी भी रहेगी। साफ बात है मुझे तेरी तरफ से बड़ी फिक्र रहे है। मैं चाहती हूँ कि खुद्दूसी साहब का खानदान तेरे ऊपर ही ना रुक जावे, आगे भी बढ़े नस्ल उनकी। अम्मा शॉपिंग तो शुरू कर दो, एंड टाइम पे कितनी सारी तैयारियां होती हैं। है अभी से बड़ा उतावला हो रहा है मेरा बच्चा। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले वदूद अहमद, ये आजकल की लौंडियां ना बड़ी चंडालनियां होती हैं। ड्रामो देख देख कर इनमें सब में 74 बाजियां आ गई हैं। ये सब जाने हैं कि बहनों में रहने वाले लौंडे बड़े जनाने होते हैं। फिर मुनिया की शादी में सलमा का दामाद आंखें मटका मटका कर बातें करे था। कैसर की नवासी वो बालिश भर की लौंडिया भी ना होगी। फौरन बोली, नानी नानी देखो कैसा बेगम नवाजिश अली लग रहा है। सो क्यूट। आजकल तो चुटकियों में जान ले रहे हैं तेरे जैसे केसेस को। अम्मा फिर तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं, कोई मशवरा दो ना मुझे। तू अपने अंदर मर्दाना औसाफ पैदा कर। अम्मा मर्दाना औसाफ, ये मर्दाना औसाफ कैसे पैदा होते हैं? जैसे आवाज में भारीपन लेकर आ, और ये जो तू बात बात पर औरतों की तरह दीद मटका मटका कर बातें करता है, इसे कम कर। और फिलहाल तू अभी यही कर। अम्मा देखना, अब अपने अंदर ऐसे मर्दाना औसाफ पैदा करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लो अम्मा सब्जी काटो। अब मैं क्यों काटूं, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? अम्मा मर्द ये जनाना काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
लो, गरज का बावला अपनी ही गावे। अभी आपकी उम्र ही क्या है, इस प्यार में क्या रखा है। ऐसी बातें ना करो, जाओ खेलो ये लो झुनझुना। तेरे से चक्कर तो नहीं चल रहा? क्या पागल हो गया अकेला भाभी? सारी वही निशानियां हैं जो तेरी माँ ने बताई थी। बदरका, मैं भी बहुत तेज औरत हूँ, फौरन भाप जाती हूँ। हाँ, आज तक मैंने दज्जाल को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह पाक की कसम अगर वो मेरी आंखों के सामने आ गया ना तो फौरन पहचान जाऊंगी। ये तुम बशीर और दज्जाल को क्यों मिला रही हो भाभी? लगभग दोनों एक ही जैसे हैं। अब चलना है या उसके साथ जाएगी? इसको कहो ना कि अपनी गाड़ी में हमें छोड़ा है। अब बसों के धक्के कहाँ खाएंगे ना हम। माँ कसम खाओ अकेला भाभी, अम्मा से नहीं कहोगी? हाय चंदा, नहीं कहूंगी, मैं जबान की बहुत पक्की हूँ। बशीर, 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 वो अब हमें घर तक छोड़ दो। भैया को पटा लिया है ना? थोड़ा थोड़ा आगे जाके किसी बहाने से उतार देना। अकेले भाभी आओ, आओ। बदरका अगर आगे बैठ जाती तो। इसकी माँ ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अय्याशी की इजाजत नहीं दूंगी। आराम से बैठा रहो, जो मिला से अगर मत समझ। पागल हो गया, वहां कर नहीं आया। ये बदबू तेरे में से आ रही है, खुशबू लगाने से बदबू नहीं जाएगी। सुन, तेरे पर कैसेट है, वो क्या नाम है उसका, वो जलेबी बाई, वो लगा देना, लगा देना। नातों की सीढ़ियां हैं मेरे पास। नाते भी सुनेंगे ईद मिलादुन नबी के दिन, लेकिन पाक साफ होकर नाते सुनना चाहिए। और तू तो ढाकर नौकर भी नहीं आया। हाँ, खाब खा बेद भी होगी नातों की। देखो शगुफ्ता, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि ये हर वक्त दान निकालना कोई अच्छी बात नहीं है, और ये हर वक्त तुम्हें हंसी के दौरे पड़ते रहते ना, जो ये बिल्कुल पागलपन है। और तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। अच्छी भली नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है तुम्हें, और ऊपर तक शिकायतें गई हैं तुम्हारी, और अखबार में भी ये आ गया है कि फैमिली प्लानिंग वालों ने एक पागल औरत को भर्ती कर लिया है, और अब इसी बात पे नोटिस लिया जा रहा है। अरे मैं कहाँ से पागल हो गई आपा, ये तो मेरी खुशमिजाजी है कि मैं हंसती रहती हूँ हर वक्त। तो बुक तो इसका नतीजा खुशमिजाजी का। अरे नौकरी वोकरी क्या है, मुझ जैसी मेहनती लड़की को तो कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें क्या उल्टा सीधे का कोई फर्क पता नहीं है क्या? बकवास मत करो। अब तो ऐसी जगह नौकरी करूंगी जहाँ पे कम से कम औरतें सीधी कमीज तो पहनती हैं। अच्छा आपा, आखिरी दिन है, चाय तो पिला दो। वैसे आपा, मुझ जैसी कुंवारी लड़की को फैमिली मैनेजर के दफ्तर में काम नहीं करना चाहिए था। तुम लोग ने ना अपनी तरह पक्का बना दिया मुझे, सारी मासूमियत खत्म हो गई है मेरे मुंह से, देखो तो। जब तुम क्लाइंट से ऐसी वैसी बातें करती हो ना, अल्लाह कसम मेरे कान के लोए है ना, सुर को जाते देखो दीवी हो रही। ये ऐसी वैसी बातें क्या होती हैं? हम तो इनमें शऊर पैदा करने की कोशिश करते हैं, और तुम उसको ज़हनी अय्याशी के नाम दे रही हो।
लाने तो तुम जैसे लोगों पर। अरे रे रे आपा इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? गुस्सा आ गया, गुस्सा। नत्ती तो देखो कैसे फड़क रहे, पता कैसी लग रही हो? मैं बताती हूँ, मुझे भैंस नहीं होती, चारा खाते हुए कैसे उसके नत्ते फड़क रहे, फटफट फटफट। अम्मा अभी यार हम लड़कों को तो झकास लड़के की जरूरत होती है। अल्लाह आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं अल्लाह ऐड नहीं करना। सुनिए गजाला, आप मुझे बहुत हसीन लगती हैं। सुनिए गजाला, आप मुझे सुनिए गजाला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त मर्दाना आवाज है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे मतुआरे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। तू नैना मतुआरे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, रहे तो सुध बुध खोए। छिपे तो चैन हरे, दो नैना मतुआरे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। तन बन के चलाए तीर, नस नस में उठाए तीर, तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए तीर। मधुरे रसीले सलामुअलैकुम। तूने शर्मो गैरत और हमायत क्या बेच खाई है? ऐसी नाकारा चीज को कौन खरीदेगा अम्मा? बेगैरत, आंखें तूने नीली कर ली हैं और दुपट्टा गले में झूल रहा है। ये आवारगी किस लिए खजिस्ता जहां? अम्मा बड़े दुपट्टे मुझसे नहीं ओढ़े जाते, और जॉर्जेट के दुपट्टे तो बहुत फिसल फिसल के जाते, सर पे ठहरते ही नहीं है। मुझे तो दुपट्टे से ज्यादा तू फिसलती हुई नजर आवे है। बेगैरत, मुझे तेरे पैसे चोरी होने वाली बात पे जरा यकीन नहीं है। मैं इस्तिखारा करवाऊंगी, ये तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चला सकती महीना, मुझे ला के दे कहीं से पैसे। मैं कहाँ से लाऊं अम्मा? मैं खुद को बेच दूं अम्मा? बड़ी बिकने बिकाने की बातें हो रही हैं,
बदबख्त, इन लोगों की सोबत में बैठे है तू। उस औरत से एडवांस मांग ले जिसने कले ने ठेका पर दिया है। अम्मा वो पैसों के मामले में तुमसे भी ज्यादा है। हाँ दे दे छांट कर कोई अच्छी सी गाली दे दे। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। वो अम्मा असल में ना मैं वैगन में आ रही थी ना, तो वहाँ ये गाना चल रहा था। मैंने सोचा जिसने ये गाना लिखा है ना वो मेरी अम्मा को अच्छी तरह जानता है। जुबान अंदर कर वरना तेरी जुबान पर खजूरा छोड़ दूंगी। अम्मा जवान लड़की से ऐसे डील नहीं करते, हमारी बेजुबानी हमारी कमजोरी न समझी जाए। अम्मा मैंने तो तुझे उम्र के किसी हिस्से में भी कमजोर नहीं देखा। 15 पाउंड की तो तू पैदा हुई थी। लेडी डॉक्टर कह रही थी कि हमारी वजन वाली मशीन खराब है, शायद 1-2 पाउंड ज्यादा ही होगी। अम्मा ये सूजन है सूजन, जिस दिन ये सूजन उतर गई ना सूखी लकड़ी की तरह नजर आऊंगी। मैं कुछ ना जानू, उस नसरीन फसरीन से कहे कि पैसे तेरे हाथ पे रखे। और सुन, ये जो तूने नीली आंखें बनाई है ना, इन आंखों को निकाल के नाली में फेंक दे। कमबख्त जहरीली नागन लग रही है। मेरे 3500 फालतू के हैं क्या? ये तू बार बार बयानात क्यों बदले है? तू तो कह रही थी कि ये नसरीन के भाई न दिए ही तुझे नीली आंखें। वो तो दिए ना अम्मा, मार्केट में यही लेंस 3500 की। अम्मा जरा मेरा बुरखा ला दीजिए वो अंदर से। क्यों अम्मा क्या हो गया? मैं तो नसरीन के घर जाऊंगी, उसका गिरे बांध पकड़ूंगी और कहूंगी मेरी लड़की को कैसे कैसे वर्गला रही आई तू। अम्मा ऐसे नहीं करना, वो बुरा मना जाएगी अम्मा। अरे चल बड़ी आई नाराज होने वाली। 15 से 10,000 कर दिया। मेरा दिल कह रहे है कि उसने ये तेरी नीली आंखें देख के पैसे काटे हैं तेरे, और तूने खुशी खुशी कटवाए हैं। अम्मा बात को क्यों बढ़ाती हो? अरे हाँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी अम्मा? मैं तो हूँ एक खरी औरत, और तू क्या जाने है कि तेरी होशियारी का पर्दा चाक करने वाला कोई नहीं है। मैं भी तेरी माँ हूँ खजिस्ता जहाँ। ना कटी बाजार में मेरे घर कोई खबर न करना। आजा मेरे साथ, निमट लेवे हैं तेरी उस नसरीन से भी। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा ऐसे नहीं करना। देखो अम्मा ऐसे नहीं करो अम्मा, प्लीज अम्मा नहीं। रोने वाला तो हो ही छोटा और जलील। बता मुझे कुत्ता माँ, सही सही बता, अपने बॉयफ्रेंड पे खर्च करती है ना सारे पैसे? अल्लाह अम्मा नहीं, अल्लाह अम्मा मैं मर जाऊंगी। अम्मा नहीं। ऐसा रजालपन, ऐसी कमीनगी क्या समझे है? माँ बूढ़ी हो गई है, समझे नहीं है कुछ कि आसपास क्या हो रहा है? बेगैरत, मुझे गढ़ के एक झूठी कहानी सुनाई। अरे मेरा वजूद तो ऐसा सियाना है, झट बोला के झूठ बोल रही है ये। मौत आ जाए उसे, मौत आ जाए। अरे मौत उसे क्यों आए, तुझे क्यों ना आए मौत? नाबीना वाला चश्मा पहन कर आ गई माँ को धोखा देने के लिए। तेरी पीठ पर तो ऐसा रबड़ का पाइप बरसाऊंगी ना कि तुझे अगले पिछले सारे बॉयफ्रेंड याद आ जाएंगे। बदरका के 45,000 पर तकिया किए बैठी हो तुम चंडालनियों, खून पी जाऊंगी तुम लोगों का। और तू तो दूसरों की टो लेते लेते ही इंशाल्लाह मरेगी। जले पैर की बिल्ली क्या उल्लू की तरह दीदे फाड़ फाड़ के देखती है। आंखें निकाल दूंगी तेरी, चल यहाँ से दफा हो। ये दरगुजर करने वाली बात नहीं है खजिस्ता जहाँ। ना ना ना, मैं न करूंगी। मुझे तो चाहिए 10,000 रुपए। चोरी कर या किसी से उधार मांग। 2 दिन के अंदर अंदर अगर तूने मेरी हथेली पर पैसे नहीं रखे तो देखिए कैसी कयामत सूरा बर्पा हो जाएगी इस घर में। काला मुंह करेला दांत। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम। मेरी मेरी मेरी
दिल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। कौन है ये बदतमीज? शाबाश, हमें बदतमीज कह रही हो? कल को कुत्ता का मीना भी कह रहा। कैसी बातें कर रही? मैं तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मकसूद। रिस्पेक्ट? वो हमारी गंजी और बोझा धो के डाला था, कहाँ गया? कौवा ले उड़ा होगा। उसको फिट होंगी। हमें इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम और हंसी लगते हो जी। भाई दम घुटने लगता। अरे तो घुट क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाते कि मेरी भी जान छूटे? आप नहीं जानते मकसूद, आई एम वेरी रोमांटिक। मुझे बारिश बहुत हसीन लगती है। हसीन? कीचड़ की ढेर, मक्खियों की यरगाल, चर्चियों की ईद। मेरा दिल चाहता है कि आपका कद इतना लंबा हो जाए कि आप मोटरसाइकिल पर किक मार सकें। और मैं साड़ी में मलबूस आपके पीछे बैठकर और सिग्नल पे खड़े कजरे वालों को देखकर आपसे कहूँ, चानू ये गजरा तो ले लो। औरत चाहे जाने की भूखी होती है, उसे चाहे जाने की हिर्स होती है। जब उसे लगता है कि उसे चाहा नहीं जा रहा, तो वो कुम्हलाने लगती है, मुरझा जाती है। एक बात बतावे रुआबजा, ये जो बेहुदा किस्म की रूमानी नावलें पढ़ती हो ना, इससे सारी तरकीबें मिलती हैं। हमारी अम्मा ने हमारे बाप से कभी ऐसी बात ना की। तो आप उनकी बेडरूम में कान लगा के सुनते थे, फितना कहीं के। मोहल्ले की औरतें दर्स पे जावे, तुम भी उनके साथ दर्स पे जाया करो, जहन भटकने से बच जाएगा। और अगर कहीं कोई खुश लिबास खुश गुफ्तार मौलाना साहब हुए तो मकसूद। लेकिन मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। पता है कॉलेज में तो सब मेरे ऊपर मरा करते थे, मगर मैं किसी को मुंह नहीं लगाया करती थी। सब लोग कहते थे रूअफ़ज़ा इज वेरी प्राउड। एक बात बतावे, इतना इश्क करना अपने आप से नफसियाती बीमारी की तरफ ले जाए हुए। अल्लाह, आप तो मुझे कभी कभी कोई लेडी डॉक्टर लगती। खुदारा शोहर बनिए, लेडी डॉक्टर नहीं। अरे खाना तो दे दो। अच्छा नहीं लगता कि अम्मी को छोटी छोटी बातों में सहमत दें। मेरी जैसी लड़की किचन में सड़ने के लिए लाए थे आप, संगत कठोर। मुझे क्या पता, ये तो है ही। चुप हो जाओ। क्या हो गया अम्मा, तुम्हारे मुंह 12 क्यों बजे हुए? बता ना। कुत्ता माँ से ऐसे बात करे हैं। बड़ा नहुसत का दौर है, बड़ा नहुसत का। और तुझे क्या हुआ? मुझे कोने वाली सलमा खाला थी ना, उनका मंझला बेटा था, उनको एम्बुलेंस में डाल रहा था, दिल का दौरा पड़ गया उनको। तो मैंने झांक के देखा अंदर, हाय अल्लाह, झांक के देखा, सामान बाहर निकली हुई थी, पता कैसे? ऐसे। मर जाएगी, देखना मर जाएगी। अपनी हंसी पे कंट्रोल कर।
नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा फसाद बर्पा कर देवेगी तेरी हंसी। पर अम्मा, खुश मिजाजी तो अच्छी बात होती है ना। फरहत आपा ने जब मुझे बताया ना कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो सब भी हंस रही थी। हाँ, तेरी नौकरी खत्म हो गई। अखबार में किसी ने छपवा दिया कि फैमिली प्लानिंग वालों ने एक दिमाग चली औरत को हायर कर ली। बस करना क्या था, अफसरों ने नोटिस ले लिया, निकाल लिया। देख गुफ्ता, मुझसे मजाक मत कर, वैसे ही आज मेरा दिल डूबा जावे है। मैं तुम्हें बरतरफी का लेटर दिखाऊं? पर क्या फायदा, तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती, तुम तो जाहिल हो। पढ़ोगी कैसे? या मेरे मौला, मेरी औकात से ज्यादा मेरा इम्तिहान न लीजियो। हाय अल्लाह। एक वो कुत्तामा है जो 10,000 फूंक कर आ गई, और एक ये है जो नौकरी जाने पर बाले बजाती फिरे हैं। बस अम्मा, अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। अब मुझे 3-4 महीने तक ना नौकरी के लिए ना बोलना, समझी तुम? वरना ना सबको पता कैसे काटूंगी मैं। बताऊं? अरे हट कुत्ता में गलत हो, अरे गलत हो जाओ सब यहाँ से। अबीर तो कुत्ते की तरह काट के गई है मेरी हाथ की पिंडली पर। हबीस, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। बुजुर्गवार, हम लोग इसलिए हाजिर हुए हैं कि आज मस्जिद में मगरिब के बाद तबलीग के लिए सब साथी जमा हो रहे हैं, तो आप भी तशरीफ लाइए। मौलाना तारिक जमील साहब का खिताब भी है। दोनों टांग बेकार हो गया है, चला फिरा न जाओ यहाँ से। कहा हमको कंधे में लेके जाओगे? ओ भाई, बीमारों को भी देख लिया करो ने। जाओ यहाँ से, जाओ ने। पागल का बच्चा। समझ गई थी तू ही होगी। खाला, बेवक्त क्यों बुलाया था? मैं तो अभी अभी निशा सिनेमा से आकर आई हूँ, अपनी बहू के साथ डान 2 देखने गई थी। हाय, शाहरुख तो बिल्कुल बुढ़ा हो गया, अब ना देखने लगी मैं उसकी फिल्म। अब खाला, अगर हीरो अच्छा हो तो 2-4 घंटे अच्छे कट जाते। खाला, क्या रश था, लाइनों पे लाइनें, हाउसफुल का बोर्ड भी लगा हुआ था। पता नहीं क्या चक्कर है, शायद मेरी शख्सियत का रोब है। जैसे ही मैं टिकट लेने के लिए आगे बढ़ी, सारी औरतें आहिस्ता पीछे हो गई। बस फिर क्या था, मैं जल्दी से लपकी और 2 टिकट ले आया। असल में जो बड़ी बहू है ना मेरी, वो बड़ी हासिल है,
लेकिन जो छोटी है ना, उससे बड़ी दोस्ती है मेरी। हम दोनों सास बहुए घर में बन कबाब बनाते हैं। सारी औरतें आहिस्ता 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 पीछे हो गई। बस फिर क्या था, मैं जल्दी से लपकी और 2 टिकट ले आई। असल में जो बड़ी बहू है ना मेरी, वो बड़ी हासिल है, लेकिन जो छोटी है ना, उससे बड़ी दोस्ती है मेरी। हम दोनों सास बहुए घर में बन कबाब बनाते हैं, थर्मस में चाय डालते हैं और सरवा पहुंच जाते हैं। आई मैंने उसको बताया था कि खाला के यहाँ 2500 की जुगाड़ लग गई है। बस क्या था, वो खुश हो गई, कह रही मुझे तो इस खुशी में डांट टूट दिखाओ। खाला तू बड़ी चुप चुप सी है। मैं सोच रही थी कि तेरी दास्तानें खत्म हो तो मैं कुछ बोलूं। आए मेरी कहाँ दास्तान, दास्तान तो तेरी है। वो जो नन्नी है ना, बड़ी बेहुदा बातें कर रही थी तुम्हारी माजी की। हाँ, जहन्नुम में जावे नन्नी, झूठी बोहतान लगाने वाले की शक्ल रोजे हशर बिल्कुल कुत्ते की सी हो जाएगी, सीधी जहन्नुम में जावेगी ये नन्नी। और सुन मेरी बात, जो मैंने तुझे 2500 वाली बात कही थी ना, मैं वो ऑफर वापस ले रही हूँ। देख खाला, बदमाशी मत करना। मेरी बहू तो पहले कह रही थी कि अम्मा इस बुढ़िया के साथ काम करना है तो देख कर करना, ये तो चोर मुनाफिक और पैसे लूटने वाली मशहूर है। वो बेगैरत बदजात ये बकवास करे थी, 1.5 इंच के माथे वाली नकटी चपटी जापानी फेस। अरे हकीकत बयान कर रही थी, वो तो है ही ऐसी, एक नजर में पहचान लेती है इंसान को। हाँ देख अकीला, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। खजिस्ता 10,000 रुपये लुटा कर आ गई है और शगुफ्ता की नौकरी छूट गई है। मैं फिलहाल ये 2500 रुपए का चक्कर नहीं पाल सकूं। तो ना पालो, तुम्हारी बेटी तो वैसे ही तुम्हारे हाथों से निकल गई है। अरे वो काला बशीर है ना, वो रोज गाड़ी लेके स्कूल के बाहर खड़ा होता है। शगुफ्ता को भेजूंगी निगरानी के लिए, अब तो वो भी फारिगा है। वैसे खाला तुम हो बड़ी देर से आनी। खैर वैसे मैंने कौन से 2500 में महल मीनार बनाने लेते, और आज कल 2500 की औकात क्या है। बस हाँ, मुझे डांट टू के जो पैसा खर्च हुआ है ना, वो दे दे। कितने होंगे? अरे हमारे जमाने में तो बालकोनी का टिकट 8 रुपए हुआ करता था, अब ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए हो जाएगा। किस जमाने की बात करती हो खाला, दिल दुखाने की बात करती हो खाला। 500 के टिकट आए और 200 रिक्शे के आने जाने का भाड़ा, 700 जल्दी से दे दे। ज्यादती कर रही हो अकेला। ज्यादती तो तू कर रही है। कल ले लियो ना। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। आज का काम आज ही मुकाओ। ले लो अकेला। नहीं खाला, आजकल मेरा हाथ बहुत टाइट है, हिसाब पूरा करो। वैसे तुम्हारे पैसे देते हुए बड़ी जान जाती है। अच्छा, ले गिन ले, पूरे 700 हैं। 500, 600, 700, हाँ पूरे हैं। हाय, मुझे पता है तेरी मजबूरी, मैं मानती ना, मगर मजबूर हूँ। अरे हाँ खाला, वो बल्कीस की नंद है ना, उसने बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। खाला दर में रहते हैं, अच्छा खाता पीता खराना है। तू चलेगी ना? चलेगी ना, है ना? चलेगी।
आखिरी पराठा है तुम लोग का। ये बहन तुम लोग तो खाने बैठती तो उठने का नाम नहीं लेती। खालिस्ता तुझे बहुत हौका है, इधर ना ये पराठा मुझे दे, वैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं ना खा से। अल्लाह मुझे दे देना, वैसे ही गंजी कच्चे कच्चे पराठे बना के लेकर आ रही है। ए गंजी ठीक से पराठे बनाया करना, नहीं तो ससुराल जाके ना लाते और भूसे पड़ेंगे तुझे। जो मुझे किसी ने आज के बाद गंजी औरत कहा, समझी? ओहो मैडम ये चाहती है कि इनको लड़की कहा जाए। ये भी आजकल दत्तू रूह अफ़ज़ा के साथ रहती है ना, तो उम्र के मामले में जरा एहसास हो गई है। चेहरे के तासरात तो देख इसके, ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी जलील लड़ाका औरत है। के सर पे मुंह पे दे के मारूंगी। जलील कमीनियां मेरे मुंह को आती है। हाँ अल्लाह स्टाइल तो देखो मैडम का, कैसे धमकी दे रही है, जैसे पुरानी फिल्मों में ना जीनत बेगम और तमन्ना बेगम दिया करती थी। तुम लोग को जलापा जो हो रहा है। अम्मा मेरे रिश्ते के लिए जा रही हैं आज। हाँ अम्मा को तो हम लोगों की तो फिक्र है ही नहीं, अपनी लड़कियों की। कह दिया ना पीला भाभी से कि मैं लड़कियों के रिश्ते के बीच में मत आना। ये लो मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। भाग तो तुम जाओगी, पर तुम्हें भगाने के लिए राजी कौन होगा? अकेली भागोगी? मैं तो तुम्हारी असलियत एक एक को बताऊंगी। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हारी भी नहीं होगी। मैं तो देखना फुर करके उड़ जाऊंगी, उड़ जाऊंगा। ये तो हर वक्त शादी के बाद ना बीवी का मेकअप ही करता रहेगा और कुछ कर ही नहीं सकता। दोनों बहनें खूब तैयार हुआ करेगी। कौन दोनों बहनें? तू और तेरी बीवी। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, डाइन हूं मैं, डाइन। कलेजा चबा जाऊंगी तुम लोग का। और देखना अब मैं शादी करके दिखाऊंगा, देखना कितना मजा आएगा। मैं और मेरी बीवी रात में रोजाना टहलने जाएंगे, बड़ी हसरत से तुम लोग देखोगी। देखना कितना रोबदार शौहर होऊंगा मैं। हाँ तू ना ऐसे चलेगा रोबदार शौहर बन के, और ऐसा करोगे ना क्या? बोल बोल। गंजी की भगान लग गया। देखना कैसे गिन गिन के तुम लोगों से बदले लूंगा। अपनी बीवी को ऐसी पट्टियां पढ़ाऊंगा तुम लोग की हालत ना नौकरानियों से बदतर कर देगी। और वैसे एक बात बताओ, अभी ARY में दिखा रहे थे निदा पाशा के शो में, ईदी सेंटर गई थी वो। वहां पर अक्सर ऐसी औरतें थी जो भाभीियों की वजह से खैराती सेंटर में पड़ी हुई थी। और देखना इंशाल्लाह तुम सब भी उसी जगह पड़ी होगी। नफ्सियाती तो तुम लोग हो ही चुकी हो शादी ना होने के स्यापे में। मेरे कलेजे में तो ठंडक पहुंचेगी, ठंडक। और ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, इस उम्र में नीले लेंस लगाती हैं। नीले लेंस वाली हथनी। ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है। मैं वसूख से कहती हूँ अगर गलती से इसकी शादी हो भी गई ना, तो ये अपनी बीवी से फुल मुकाबला करेगा। अगर वो जामनो लिपस्टिक लगाएगी, ये कहेगा मैं भी लगाऊंगा। अगर वो बारीक भवे बनाएगी तो ये कहेगा मैं भी बनाऊंगा। देखना 2 दिन में भाग जाएगी। जब वो देखेगी कि ये मुझसे ज्यादा बड़ी औरत है तो फिर थोड़ी देगी। ये औरत नहीं है, ये औरत नहीं है, ये तवाइब है, उमराव जाना था। यानी तुम्हारा कहने का मतलब मेरी माँ का ताल्लुक हीरा मंडी से है। अभी जाके अम्मा को बताता हूँ। सुनो बात सुनो, पूरे जुमले पे गौर किया करो, उसके बाद अम्मा को इन्वॉल्व करना। ये तो है ही फसादी औरत। गंजी की आएगी बारात, रंगीली होगी रात।